Hello, good morning, Sarvodaya Namaskar everybody. In today's class, I am going to teach the student of standard 9 from the poetry section, chapter number 6, No Men Are Foreign. No Men Are Foreign. ये आप देख पाएंगे, आपका लेसन है ये No Men Are Foreign, चैप्टर नंबर 6 से ये पोयम है. आज इस पोयम को पढ़ेंगे. पोयम को पढ़ने से पहले जरा राइटर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग. इस लेसन के राइटर कौन है? तो राइटर हैं इस लेसन के जेम्स कल्पक. जेम्स कल्पक इज द प्रेजेंट राइटर ऑफ दिस लेसन. कौन है? जेम्स कल्पक. एंड जेम्स कल्पक was born on 23 April in 1918 and had passed away on 10 May 2009. बताया जा रहा है कि the writer was a prophet, English poet and translator and even a writer. He wrote more than 30 books, including autobiography, novels and even the play. बहुत सारे जो उन्होंने पोएट्री और लिखे हैं, उसी पोएट्री में से एक पोएट्री सेशन नो मेन आर फॉरेन आपके इस सिलेबस में दिया गया है जो पढ़ना है. पढ़ेंगे इसको. सॉरी, इस पोएम की टॉपिक की बात करें, इसके हेडिंग की बात करें. राइटर ने बताया कि कोई भी इंसान जो इस ग्लोब पे रहता है, इस पृथ्वी पे रहता है, वो फॉरेन नहीं है, वो विदेशी नहीं है. वो सब हमारे भाई हैं. चाहे उसका रंग कुछ और हो, चाहे वो कपड़ा कोई और पहनता हो, चाहे उसकी भाषा कोई और हो, वो कैसा भी हो, वो इंसान है और एक इंसान दूसरे इंसान का भाई है. उसको फॉरेन नहीं कहते. इन द वर्ड ऑफ द प्रेजेंट राइटर, राइटर ये कहते हैं कि दुनिया में इस ग्लोब पर रहने वाला हर एक इंसान आपस में भाई भाई है. राइटर कहते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन दिस पोएम मेन आर poet tells that us or the distinguish between the basic of their appearance, religion etc. people of the whole world are brother and sisters. कहते हैं इस पोएम में कवि कहते हैं कि लोगों का धर्म अलग हो सकता है, लोगों का रंग अलग हो सकता है, लोगों का पहनावा अलग हो सकता है, लोगों का कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन माय डियर वो सारे के सारे लोग ही हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन ही हैं, वो सारे के सारे इंसान ही हैं. चाहे वो अमेरिका में रहता हो, जापान में रहता हो, फ्रांस में रहता हो, अफगान में रहता हो या इंडिया में रहता हो, कहीं भी रहता हो उस पूरे ब्रह्मांड में, सबको इंसान ही कहते हैं. इसलिए राइटर कहते हैं कि दुनिया में सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे एक ही समान भोजन करते हैं, एक ही समान सोते हैं, एक ही समान जगते हैं, एक ही समान कपड़ा पहनते हैं, एक ही समान जन्म लेते हैं, एक ही धूप में अपने आप को सेकते हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं और फिर लास्ट में उसी भूमि में मरकर मिल जाते हैं सारे लोग, दुनिया के लोग. फिर हम अलग अलग कैसे हो गए? इसलिए इस ब्रह्मांड पे, इस ग्लोब पे रहने वाला हर एक इंसान हमारा भाई है और हम उसके भाई. राइटर ये कहना चाहते हैं. अब चलेंगे इस पोएम के अंदर, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. लिखा है, रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniform a single body breath like ours, the land of brother walk upon is ours like this, in which we all shall lie. अब इस स्टैंडा में राइटर हम रीडर्स से क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं, याद रखो मनुष्य विदेशी नहीं, मनुष्य विदेशी नहीं, कोई देश पर
प्रकार के कपड़ों में, सभी प्रकार के पहनावों के नीचे वैसे ही मानव शरीर सांस लेता है जैसा कि हमारा। जापान में रहने वाले, दूसरे कंट्री में, दूसरे रीजन में रहने वाले लोग जो कपड़ा पहनते हैं, इस पार्टिकुलर कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो कपड़ा है हमारा स्किन अकॉर्डिंग टू द राइटर, स्किन हमारा कपड़ा है और ये कपड़े का रंग कहीं गोरा होता है, कहीं काला होता है, कहीं सांवला होता है। उस कपड़े से मतलब राइटर को नहीं है, कहते हैं उस कपड़े के अंदर जो इंसान है वो मेरे जैसा ही है, उसकी फीलिंग भी हमारे जैसे ही है, वो भी सोता है, वो भी जागता है, वो भी काम करता है, फिर वो अलग अलग कैसे है। इसीलिए हमें भाईचारे के साथ जीना चाहिए। जैसे जमीन हमारी भाई बंधु चलाते हैं वैसा ही है जिसके नीचे हम सब मरने के बाद दबे हों। हम हमारे देश में जैसे किसान खेती करते हैं वैसे दूसरे कंट्री में भी किसान खेती करते हैं, वहाँ से अनाज उगाते हैं और एट लास्ट अपना जीवन जीकर इसी धरती में मरकर मिल जाते हैं, इस स्टांजा के अकॉर्डिंग, राइट। अब चले इस स्टांजा में लिख रहे हैं, they too aware of sun and air and water are paid by peaceful harvest by vast long writer staff and their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। अब ये जो देश नजर आ रहा है, ये देश किसके लिए रिफर किया गया है? पीपुल के लिए, पीपुल हु लिव ऑन द ग्लोब, वैसे इंसान के लिए दे रेफर किया गया है जो पृथ्वी पर रहते हैं। और राइटर कहते हैं वे भी जो विदेशी हम लोग कहते हैं जिसको, वो इंसान है और वो इंसान भी उसी सन में धूप लेता है, उसी एयर में सांस लेता है और उसी वाटर को ऑब्जर्व करता है या पीता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसी हवा में वो भी सांस लेता है, जिस सन में हम अपने आप को सेकते हैं उसी सन में वो भी अपने आप को सेकता है, जिस पानी को हम पीते हैं उसी पानी को वो भी पीता है। फिर अलग अलग कैसे हो गया, आर पेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट एंड बताते हैं कि ये लोग भोजन भी करते हैं, फसल उपजाने के बाद फसल काटते हैं और उससे उत्पन्न अनाज से अपनी भोजन आपूर्ति भी करते हैं। और जब बताया जाता है कि वॉस लॉन्ग विंटर स्टार, जब विंटर की रातें लंबी हो जाती हैं तब वो क्या करते हैं? भूखमरी का शिकार भी होते हैं। कहते हैं वे लंबी ठंड से लड़ते हुए भूखमरी का शिकार होते हैं और उसके हाथ जैसे और उसकी मेहनत भी हम जैसे ही करते हैं। मतलब हमारा हाथ जैसा है वैसा ही हाथ विदेशियों का भी है, जैसा भोजन हम करते हैं वैसा भोजन वो भी करता है, जैसा मेहनत हम करते हैं वैसा मेहनत वो भी करता है। इसलिए हमारे श्रम में, हमारे लेबर में कोई डिफरेंस नहीं। अब चलते हैं इस पोएट्री में, स्टैंजा नंबर 3 में, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी बॉर्न बाय लव इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। कह रहे हैं याद रखिए, क्या याद रखने को बोल रहे हैं? वो इंसान जो दूसरी कंट्री में रहते हैं उनके पास भी हमारे समान आंखें हैं, वो भी हमारे समान सोते हैं और जागते हैं। विदेशी लोग भी हमारे समान ही सोते हैं और जागते हैं, तो फिर डिफरेंस कैसे हो गया? एंड द स्ट्रेंथ दैट कैन बी बॉर्न बाय लव। और उस इंसान को भी जो विदेशों में रहता है, उसको अपनी ताकत से नहीं जीता जा सकता है। किससे जीतते हैं? प्यार से, मोहब्बत से। ये देखिए, एवरी पर्सन को क्या बोले? इंसान को क्या बोले? जानवर को भी प्यार से, मोहब्बत से जीता जाता है। अब अगर आपने कभी जू में गया होगा, वहाँ देख ले शेर, हाथी, बड़े बड़े खतरनाक जानवर होते हैं और उस जानवर को लोग पालतू बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? जब उस जानवर के प्रति इंसान अपने प्यार को दर्शाता है, उसके साथ जेंटल बिहेव करता है, वो खतरनाक जानवर भी इंसान का दोस्त बन जाता है। इसलिए राइटर कहते हैं कि कितना भी ताकतवर इंसान हो, उसको ताकत से अपने साइड नहीं किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? प्यार मोहब्बत वाली भाषा से हम कितने भी पावरफुल इंसान या जानवर को अपने बस में कर सकते हैं। ये राइटर बताने की कोशिश कर रहा है।
आगे इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं यहाँ से, इस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर, इट इज ourselves that we shall dispose, betray, condemn and remember we do take arms against each other। कह रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए कि जब भी हमें हमारे ब्रदर से हेट करने के लिए बोला जाए, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाई से हेट करें या प्यार करें, ये हम पे डिपेंड करता है। कोई हमें बोलेगा अपने भाई से झगड़ा करो, कर लेंगे, ये मुझ पर डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ नेचर आई हैव, लविंग नेचर और हेटिंग नेचर। अगर नेचर हेटिंग है तो ऑब्वियसली लड़ झगड़ लेते हैं आपस में हमारे कॉमन लाइफ में। लेकिन राइटर कहते हैं वी शुड नॉट क्वारल विद आवर ब्रदर। याद रखो कि उनकी आंखें भी आओ हम सब यह याद रखें कि हमें भी अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, और वो स्वयं ही जिनके हम अधिकार छीनेंगे, धोखा देंगे, निंदा करेंगे, याद रखें कि हम ही वो इंसान हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं। अब इस पैराग्राफ में राइटर कहते हैं कि अपने भाई के अधिकार को छीनते हैं, अपने भाई के अधिकार से जब लालच करते हैं, तब वो ग्रीडनेस, वो लालचपन हमें हमारे भाई में आपस में झगड़ा उत्पन्न करा देता है, और तब हम अपने भाई के विरुद्ध आर्म्स, हथियार उठा लेते हैं। हथियार समझते हैं ना, ये वाला हथियार उठा लेते हैं और अपने भाई पर तान भी देते हैं। ये राइटर कहना क्या चाहते हैं, विदेश में रहने वाले लोग भी हमारे भाई है। छोटी छोटी बातों पे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान युद्ध होने लगता है, चाइना इंडिया युद्ध होने लगता है, और राइटर यही कहते हैं कि वो भी हमारा भाई है, क्योंकि वो भी एक इंसान। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं किया करते। लास्ट स्टैंडर्ड में चलेंगे तो पता चलेगा इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन एंड आवर हेड ऑफ फायर एंड डस्ट आउट एज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन एंड रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्टिल। इस लास्ट पैराग्राफ में स्टैंडर्ड राइटर कहते हैं कि हम इस मानवीय धरती को दूषित करते हैं। कैसे दूषित करते हैं? जब हम आपस में इंसान एक इंसान को काटने मारने लगता है तो इसी से हमारी पृथ्वी दूषित होने लगती है। इवन आग और धुएं के सहारे हमारे नाक एवं उसकी हवा की पवित्रता को स्वयं हमारी ही धरती बर्बाद करती। क्या करते हैं? हम अपने घर में धुआं निकालते हैं, उससे हमारा वातावरण गंदा होता है। इवन इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी मनुष्य विदेशी नहीं है और कोई भी देश पराया नहीं। कोई भी मनुष्य विदेशी नहीं और कोई भी देश पराया नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे पास जैसा हाथ विदेशी के पास भी वैसा है, हमारे पास जैसा बात समझ रहे हैं? ये पोएट्री यहाँ पे फिनिश हो गया वीडियो। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर हो गया शायद। ये फिनिश हो गया है। इसको पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको पोएट्री अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। गुड बाय, सी यू, सर्वोदय, नमस्कार, बाय।